आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गर्ग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी सेंस यहाँ पर लेना चाहेंगे ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर्स पे। आप हमेशा यहाँ पर बुलिश रहे हैं नंबर्स को लेकर। एक और महीना बीत चुका जो हमने यहाँ से आपसे बात की थी। अब अगर कैलेंडर ईयर के लिहाज से भी यहाँ पर देखें तो किस तरह के नंबर्स आपको नजर आते हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल अभी एक्सपोर्ट के लिए हम लोग बुलिश हैं और इस साल भी रहेंगे। और जरूर कुछ गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है जिसके हिसाब से, जैसे आपने देखा भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे बहुत बूस्ट मिल रहा है और सब तरफ से जितने भी एक्सपोर्टर्स ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था सभी को काफी मात्रा में ऑर्डर मिले हैं और अब उसकी प्रोसेसिंग और उनकी शिपमेंट्स वगैरह चालू हैं। तो हमें लगता है कि लास्ट मंथ का भी हमारा लगभग 1.6 मिलियन टन की एक्सपोर्ट हुई है। तो जो अब आने वाले महीने के अंदर इसको हमारी उम्मीद है कि इसको 1.8 मिलियन टन के आसपास में नेक्स्ट मंथ का हम क्लोज करेंगे। जो अब ये मंथ क्लोज होगा तो जैसा मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि भारत हर हालत में जो 20 मिलियन टन से बढ़ाकर हमारा 30 मिलियन का टारगेट है उसको हम जल्दी ही पूरा करेंगे। तो डॉक्टर गर्ग, एक और चीज़ यहाँ पर चावल की तरफ अगर जिस तरह के एक्सपोर्ट है इंडिया की तरफ से और जिस तरह के एमएसपी में इंक्रीज है, जो लेटेस्ट खबर है वो ये भी बताती है कि यूएस और कनाडा ने यहाँ पर WTO में ये मुद्दा उठाया भी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने अपने बयान को, जो उनका जो बयान था उस पर उन्होंने चिंता भी यहाँ पर व्यक्त की है। किस तरह से उसे देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत की जो खाद की जो कृषि नीति है वह चाहे कैसे भी नॉर्मल राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने की है या लेटेस्ट एमएसपी हो या कृषि एक्सपोर्ट हो, पूरी तरह क्लियर है। और WTO को हम लोग फॉलो करते हैं, जो भारत करता है। जैसे मैंने देखा मिनिस्ट्री का हमेशा, तो अमेरिका और कनाडा जो इसके अंदर जो विषयों को भारत उठा रहा है उसको मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारत इसके अंदर बिल्कुल क्लियर है और इसका हमारे मतलब उद्देश्य किसी भी हालत में प्रभावित करना या किसी देश के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। पीडीएस के जैसा का सुधार भारत के जो लोकल नागरिक हैं, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों को बेहतर, उनको अच्छी क्वालिटी का राइस मिले और अधिक कुशल वितरण हो, सुनिश्चित करने पर हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर हमेशा ध्यान देती है। एमएसपी और किसानों को समर्थन और सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, जैसा लगभग हर कृषि प्रधान देश करता है। कृषि निर्यात में वृद्धि, वैश्विक मांग, व्यापारिक साझेदारी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से है। भारत ये मानता है कि दुनिया में खाद की स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति सभी देशों के साझा हित में है। जब अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों को खाद्यान्न चुनौती का सामना करना पड़ा, भारत ने मानवता के आधार पर समय पर सहायता और आपूर्ति निश्चित की। जैसा आपको ध्यान होगा 2023 के अंदर हुआ, इवन देयर इज ए शॉर्टेज इन द वर्ल्ड, तो भारत ने उसके अंदर कुछ मानवता के आधार पर उनको। डॉक्टर गर्ग, वो पॉइंट वेल टेकन है, लेकिन जो अगर मैं कनाडा की भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर पढ़ रही हूँ, उनका कहना है कि एमएसपी बढ़ाकर भारत यहाँ पर उत्पादन बढ़ाना चाहता है, वो एक तरफ है, और भारत चावल का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। भारत के कदम से इंटरनेशनल मार्केट्स में एक डिस्टॉर्शन आ सकता है। जैसे आपने कहा, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं या फिर जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या उनको कितनी इंपॉर्टेंस और क्या उन्हें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? देखिए, जैसे कि अभी ये बात करते हैं कि WTO में जो यूएस और कनाडा अपने फार्मर्स को भारत से ज्यादा सब्सिडी देते हैं आज के दिन भी। 1995 और 2013 के अंदर WTO जो एग्रीमेंट साइन हुए थे उस टाइम पर इंडिया का जो ग्लोबल पोजीशन थी नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आज हम बात करें, आज हमारे इंडिया की ग्लोबल पोजीशन पिछले 5-7 सालों के अंदर बहुत मजबूत हुई है। और इसके अंदर आज हम अपने फार्मर्स को यदि कोई बेनिफिट देते हैं, जिसे आज हमारा जो एम है, जो प्रहलाद जोशी जी ने भी बोला, उसका भी बड़ा सिंपल है कि भी हम अपने फार्मर्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में या नई चीजों के साथ में, वो ज्यादा इसको मतलब फार्मर्स को बेनिफिट होगा। कोई एमएसपी के प्राइस वगैरह बढ़ाने की बात नहीं है, ये तो हर कंट्री में दिया जाता है। और जहां भी संपन्न कंट्री होती है वो अपने किसानों के हित में रक्षा करती है और उनको करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक मेन बेस है और एम है, तो उसको करना भी चाहिए। इसके अंदर मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी भी तरह की अड़चने हमें WTO की आनी चाहिए, क्योंकि हम ये इंटरनल दे रहे हैं, कोई दूसरी मार्केट को खराब करने की बातें नहीं हो रही हैं। हम अपने किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, नई जनरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं फार्मिंग के अंदर।
जो आज किसान प्रधान देश है हमारा भारत, तो हमें उसके लिए करना भी चाहिए और ये कर भी रही है गवर्नमेंट। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमें डरना चाहिए कहीं भी, और हम किसी के भी हित को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कनाडा या यूएस को डर रहे हैं तो ये उनका अपना इंटरनल फीलिंग है, और मुझे नहीं लगता कि इससे हमारा भारत इसके ऊपर कुछ भी किसी को लेने की कोशिश कर रहा है। ओके डॉक्टर गर्ग, एक फाइनल सवाल, और यहाँ पर किस तरह का कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया के पास एक्सपोर्ट्स के लिहाज से? जैसे आपने कहा कि हम ऑलमोस्ट 30 मिलियन टन यहाँ पर उस तरफ हम जा रहे हैं, इस साल का कितना है, किस तरह का टारगेट है ये 30 का, और कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है? देखिए, कम्पिटिटिवनेस के हिसाब से जो अब नेक टू नेक हम लोग चल रहे हैं, यदि थाईलैंड को देखें, पाकिस्तान, वर्मा, ये लोग जितने भी प्राइसेस के नीचे ला रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी भी क्रॉप काफी अच्छी है और हम लोग उसके हिसाब से प्राइसेस को काफी कम्पिटिटिव कर रहे हैं। दूसरा, रुपी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। पिछले दो दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर रुपी ने काफी अच्छा किया, जो एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। आज 89-90 के बीच का बैरियर आ चुका है, तो सीधा राइस के ऊपर $8 से $10 का फर्क पड़ा है इसके अंदर प्राइसिंग के ऊपर। तो आज हम कंपिटिटिव हैं प्राइस के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर यदि रुपी और भी सपोर्ट करता है एक्सपोर्टर्स को, मे बी वी कैन सी 92 रुपीज। सो उसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट्स अच्छे होंगे, और डेफिनेटली हम जो आने वाले मार्च तक का हम सिनारियो देखें 2026, तो 2026 तक इसके आंकड़े को हम 24 से 25 मिलियन टन का ले जा सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर 2026 के एंड तक या मार्च 2027 तक हम इसको हर हालत में 30 मिलियन टन तक इसको टच करेंगे। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे बात की गई है, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स यहाँ पर अच्छे खासे हैं, और जहाँ तक WTO में यूएस एंड कनाडा की तरफ से जो हमने कंप्लेंट आते हुए देखी है, एज ऑफ नाउ उस वहाँ पर चिंता की बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंडियन मार्केट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा है, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर एग्री मिनिस्टर को ऑफकोर्स रिएक्ट करते हुए नजर आई थी।